नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं या फिर टैक्स कंसल्टेंट हैं तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि भाई इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट बेस कितना है। ठीक है, क्लाइंट बेस कितना है आपका। अगर आपका क्लाइंट बेस 20 से नीचे है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मत लीजिए सॉफ्टवेयर। आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है। जितना हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म भरिए, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट बेस 20 से ज़्यादा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर आपको डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपके पास क्लाइंट आ गया तो 4 साल 5 साल 10 साल भी आपके पास वो रिटर्न रहता है। तो आपको हर बार वो बेसिक इन्फॉर्मेशन या बाकी की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे फॉरवर्ड होता है। अब बात आती है कि अगर सॉफ्टवेयर लेना ही है तो कौन सा लेना चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप में या पीसी में। वो सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या वेब बेस्ड लेना चाहिए। वेब बेस्ड मतलब जैसे हम जीएसटी का, इनकम टैक्स का कहीं भी लॉगिन करते हैं और कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा लेना है या सॉफ्टवेयर लेना है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना लैपटॉप में या पीसी में, तो वही लैपटॉप या पीसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मानो आप संडे हैं, संडे घर में बैठे हैं, किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि भाई मुझे रिटर्न भरना है, तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑफिस के लैपटॉप में या पीसी में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो एक्सेस करने के लिए आपको फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस खोलना पड़ेगा, फिर वही 1-2 घंटे का टाइम जाएगा आपके पास। ठीक है ना। क्योंकि आपके अगर घर में इंस्टॉल करना है तो फिर वहाँ पे अलग परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर 2 जगह पे नहीं चलता है। फिर एक जगह पे सरेंडर करना होता है, फिर दूसरी जगह पे इंस्टॉल करना होता है। ये दिक्कत आती है यहाँ पे। ठीक है, तो वेब बेस्ड अगर लेंगे ना आप सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स का, जैसे टैक्स क्लाउड इंडिया है मेरे पास, देखिए ये टैक्स क्लाउड इंडिया है। ये ना हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मानो मुझे संडे को कॉल आ गया कि भाई रिटर्न भरना है, तो मैं मोबाइल से भी रिटर्न भर सकता हूँ, या मेरे लैपटॉप घर में ऑफिस में घर में जो लैपटॉप पीसी है वहीं से भी एक्सेस करके मैं रिटर्न भर सकता हूँ। या कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी मैं किसी भी लैपटॉप से, किसी भी कंप्यूटर से या फिर किसी भी मोबाइल से क्या कर सकता हूँ, मैं ये रिटर्न भर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफिस में ही जाना है, उसी लैपटॉप में उसी कंप्यूटर में यूज़ करना है, ऐसा झंझट नहीं है। तो आपको देखिए मैंने तो 2 ही ऑप्शन बता दिए आपको। सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जो इंस्टॉल करते हैं हम, या फिर वेब बेस्ड। आपकी मर्ज़ी, आप देखिए आपको क्या सूटेबल होता है। मैं तो वेब बेस्ड ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि कहीं से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हमारा काम आसान हो जाए वो हमें सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमारे प्रोफेशन में ना टाइम की बहुत वैल्यू है। हमें जो क्लाइंट पैसा देता है वो टाइम का पैसा देता है। हम तो कोई लेबर है नहीं कि भाई 12 घंटे काम किया तो ही पैसा मिलेगा। जितना एक्यूरेसी के साथ, जितना पॉसिबल हो सके, जितना आसान तरीके से हो सके, वही हमें लेना है। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है मालूम है क्या ना, दिक्कत ये आती है सॉफ्टवेयर में कि एक ही जगह पे एक्सेस हो सकता है वो। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, जो मैंने बता दिया आपको कि भाई सॉफ्टवेयर में, रेगुलर जो हमारा सॉफ्टवेयर रहता है उसमें और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, कौन सा आपको सूटेबल है वो आप देख लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।